माननीय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, जिनको सब दीदी के नाम से जानते हैं, बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं, वो हमारे बीच में है। और राम निवास बाग के साइड में जो जगह है रविंद्र मंच के पास में, वहाँ एक बहुत ही अच्छा खेल मैदान के रूप में विकसित हो रहा है, खेल एकेडमी के रूप में बना रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंदर आज की हमारी मुख्य अतिथि है आदरणीय मंजू शर्मा जी, और हमारे मालवीय नगर के हमारे विधायक जी, 8 बार के विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय कालीचरण शराब जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में है। इन्हीं की विधानसभा में पहला एक नया हमारा नगर निगम का कार्य है, वो आपके ही श्री गणेश हो रहा है। मोती डूंगरी गणेश जी महाराज भी आपके विधानसभा में विराजते हैं, तो श्री गणेश भी अच्छे कामों का यहाँ से ही हो रहा है आज। और इसके साथ में हमारे 150 वार्ड के पार्षद हमारे चेयरमैन जितेंद्र श्री मालव जी हैं, हमारे निगम की कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, हमारे सारे अधिकारी, हमारे सारे एक्सियंस। और आज 2 मौके पर हम आपको बुलाया है। एक तो हमने यहाँ शिलान्यास इसका किया है, जिससे काम है वो अविलंब पूरा कर सके उसको। इसी के साथ में नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 150 वार्डों के अंदर विकास कार्यों को और गति मिले। लगातार नगर निगम प्रयास कर रहा है कि अविकसित वार्डों को विकसित वार्डों की कैटेगरी में लेकर आए। तो आज कुछ बजट जो है उसकी भी घोषणा कर रहे हैं, और आदरणीय विधायक जी से बात हुई तो इनकी मंशा के अनुसार जो बजट है वो उसी अनुसार देंगे। और आदरणीय मंजू शर्मा जी भी जब मिलते हैं तब कहते हैं कि इस जयपुर को और सुंदर, स्वच्छता में भी आप आगे लेकर जाएं और इसको और अच्छे से अच्छा इसको बनाकर दिखाएं। तो हमारा प्रयास भी यही है। और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने जिस मंशा के साथ में ये बोर्ड बना है, और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण ने अपने वार्डों में जाकर जो वादे किए हैं, तो मैं विश्वास के साथ में कर सकती हूँ कि वो वादे लगभग हमने पूरे करके दिखाए हैं। और बचे हुए कुछ शेष काम है वो भी इन्हीं 5 से 6 माह के अंदर पूरे होंगे, जिससे हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड कह सकेगा कि जो हमने कहा सो किया और वो करके दिखाया। इसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब भी उनसे मिलना होता है, लगातार मुख्यमंत्री महोदय जी को चिंता रहती है कि जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है, और राजधानी होने के नाते जयपुर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। यहाँ अच्छी सड़कें होनी चाहिए, यहाँ अच्छा सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, हरा भरा हो। और पिछली मीटिंग में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश थे कि जयपुर के जितने भी गार्डन हैं वो सब अच्छे से अच्छे बने हुए होने चाहिए। गार्डन को और ज़्यादा विकसित हमें करना है, जिससे हर व्यक्ति अपना क्वालिटी टाइम है वो वहाँ आकर बिता सके। स्वस्थ रहने की इस पहल पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर भी इस बार विशेष रूप से गार्डन को भी अलग से बजट दिया जाएगा, जिससे हमारे जयपुर के गार्डन है वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके। इसके अंदर आदरणीय विधायक जी का बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि मीडिया को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वो सवाल आदरणीय विधायक साहब ने पूछ लिया कि पूर्ण रूप से स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए, और जिससे स्थितियां जितनी अच्छी तरीके से सुस्पष्ट होंगी उतना ही विकास कार्य को जल्दी और ज़्यादा गति मिलेगी। तो हमने नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पिछले दिनों के अंदर हमारे निगम की टीम के माध्यम से हमने एक सूची बनाकर सर्वे किया कि अविकसित वार्ड कितने हैं, विकसित वार्ड कितने हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकसित वार्ड जो है 110 विकसित वार्ड मिले हैं हमें, और 40 है वो अभी भी अविकसित वार्ड के रूप में है। तो 40 अविकसित वार्ड को हम विकसित वार्डों की श्रेणी में लाने के लिए 40 वार्डों को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो विकसित वार्ड की श्रेणी में आकर और अच्छा सब समान रूप से सब वार्डवासी, पूरा जयपुर जब एक है तो सभी को विकसित और अविकसित का भेद है वो मिटना चाहिए। तो उनमें 2-2 करोड़ रुपए देने की आदरणीय सांसद साहब की अनुमति से घोषणा करती हूँ। और इसके साथ में विकसित वार्ड है, उसमें आदरणीय विधायक जी ने कहा कि विकसित वार्डों में पार्क और भी चीजें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए 50-50 लाख रुपए विकसित वार्ड के अंदर दिए जाएंगे। 50-50 लाख रुपए तो केवल डेवलपमेंट के लिए, वो पार्क और उनके लिए अलग दो, पार्क वगैरह के लिए अलग दो। इसमें जो है हम इसकी अलग अलग हमने कैटेगरी बनाई है। नई सड़कों का निर्माण, अन्य निर्माण के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और उद्यान का निर्माण हो गया,
उद्यान के डेवलपमेंट के लिए, सिविल लाइन निर्माण के लिए हो गया, सड़क और नाली रखरखाव के लिए हो गया। इसको हम परसेंटेज वाइज इसको अलग अलग किया है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी उद्यान के लिए रहेगी कि 20% बजट है वो सिर्फ और सिर्फ उद्यान में लगाया जाएगा, जिससे गार्डन है वो हमारे पूर्ण रूप से डेवलप हो। जिन वार्डों में दीवारें वगैरह टूटी हुई है पहले उनका, और वॉकवे है उसका निर्माण हो, उसके साथ में अच्छी हरियाली हो, बड़े पेड़ लगे। और अब मानसून काल भी आ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी हम सघन वृक्षारोपण करेंगे, जिससे जयपुर को प्रदूषण रहित करने का प्रयास है वो भी किया जा रहा है लगातार। विगत वर्ष में हमने लगभग 7 लाख पेड़ जो है नगर निगम और समितियों के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से कार्य किया गया था। और इस बार हमारा लक्ष्य आपका जो है सानिध्य हमें मिला हुआ है, और इस बार लक्ष्य है 7 से हम 10 लाख तक हम वृक्ष लगाने का जयपुर के अंदर, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो इन सब को लेकर हमारे अविकसित वार्ड है उनमें 2-2 करोड़ रुपए और विकसित वार्ड के अंदर 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले जो है गार्डन हो गया, सीवरेज हो गया, और फिर सड़क और नाली हो गया, फिर अन्य निर्माण कार्य हो गया, और नई सड़कें विकसित वार्डों में लगभग बनी हुई है, इसलिए उसमें इस तरह हमने बांट कर इसको किया है। और इसमें मोक्षधाम भी है, अन्य निर्माण मोक्षधाम भी करिए। अन्य निर्माण में भी मोक्षधाम का अलग से बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना करना है तो अलग योग्य आप नहीं, जैसे देखिए लेकिन अन्य शमशान घाट का महावीर नगर में 5 से शमशान घाट अब हेड अलग ही है शमशान। इसमें मोक्षधाम भी जो है अपनी मिनट्स में भी इसको ऐड कर लेना, जैसे एमपी साहब कह रहे हैं। मोक्षधाम में भी अलग से जो है बजट है वो दिया जाएगा। और इसी के विकसित बार कौन से रविंद्र मंच के रामनिवास गार्डन स्थित रविंद्र मंच के पास में जो स्पोर्ट्स एकेडमी हमारी बनने बचे हैं, और उसमें अगर आपका सहयोग और मिल जाए और आम जन का सहयोग और मिल जाए, क्योंकि सुबह सुबह हमेशा वो डिपो साफ होते हैं, और साफ होने के बाद में हमारी नगर निगम की टीम के अथक प्रयास के बाद में वापस 200 ही डिपो अगर बन रहे हैं, तो वो आम जन से भी मैं आज अपील करना चाहूंगी, थोड़ा सा सहयोग आप दे दीजिए। मैं लगातार देख रही हूँ झालाने की तरफ एक हमारी एक श्री अन्नपूर्णा रसोई है, उसके सामने लगातार हम 5 से 6 दिन में लगातार हर दिन उस पर सफाई करवा रहे, और इतना सा कचरा आता है, कोई आकर डालकर जाता है। हमेशा जैसे ही मेरे पास में फोटो आती है उसको क्लियर करवाती हूँ, और फिर से वहाँ कचरा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम शहर वासियों की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि हम भी अपने शहर के लिए, अभी आदरणीय विधायक साहब ने कहा इंदौर जैसा, एमपी साहब ने कहा इंदौर जैसा होना चाहिए हमारा। मैं कह रही हूँ कि इस बार हमारी स्वच्छता में बहुत अच्छी रैंक आएगी। हमारे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर थोड़ा सा जन सहयोग हमें और मिल जाए तो फिर ये जयपुर इंदौर के बराबर आएगा। इसमें भी कोई ज्यादा विलंब नहीं है, ज्यादा देरी नहीं है। तो इसको भी हम जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।